नंबर 3 में देखेंगे हम लोग लेयर्स ऑफ अर्थ एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो अपना ट्रिक के बारे स्टार्ट करते हैं। ट्रिक कैसा है कि इफ ऑप्टिमिस्टिक मैन एक्ट्स लाइक कोच द सिक मैन इम्प्रूव हिज ईगर। अगर आशावादी या इंसान कोच जैसा काम करे तो एक बीमार आदमी भी अपने उत्सुकता को बढ़ा सकता है। ऐसा है ट्रिक। तो देखिए, इफ ऑप्टिमिस्टिक मैन एक्ट लाइक कोच द सिक मैन इम्प्रूव हिज ईगर। आई से इनर कोर, ओ से आउटर कोर, एम से मेंटल, ए से एस्थेनोस्फेयर, एल से लिथोस्फेयर, सी से क्रस्ट, टी से आपका ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, ई से एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ये अपना अर्थ का भाग है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका मेंटल। ठीक है, ये हो गया आपका एस्थेनोस्फेयर, और ये हो गया आपका लिथोस्फेयर यहाँ पे, और ये हो गया आपका क्रस्ट। ठीक है, इसके ऊपर आप जाएंगे, ये तो आपका पृथ्वी का भाग हो गया, पृथ्वी के सतह का भाग हो गया, और इसके आपका वायुमंडल का भाग में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, नीचे से ऊपर के क्रम में। ट्रिक में भी जस्ट उसी तरह दिया हुआ है। इफ़ इनर कोर, ऑप्टिमिस्टिक आउटर कोर, एम से मेंटल मैन, एक्ट एस्थेनोस्फेयर, एल से लिथोस्फेयर, सी से क्रस्ट, टी से आपका ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर आपका क्षोभ मंडल, सिक से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, ई से एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब देखिए इनर कोर आउटर कोर को, ये जो कोर है इसको आपको क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। ठीक है, केंद्रीय भाग ये बना है किस चीज़ से? निकल एंड फेरस से। मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। कोर में आपका निकल और फेरस से बना है। ऊपर आते हैं मेंटल में। मेंटल में आपका मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर इज द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। मेंटल के जस्ट ऊपर वाला भाग जो है एस्थेनोस्फेयर है, अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स। ये जो क्रस्ट है अर्थ का वो उसके ऊपर तैरता है। ऐसा तैरता नहीं है जैसे आदमी तैरता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अच्छा, क्रस्ट आपका भूपर पट्टी, भूपट्टी जिसको बोलते हैं भूपर पट्टी। ठीक है, ये आपका बना है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को आपको आप बोल सकते हैं क्षोभ मंडल,
या संवहन मंडल या अधोमंडल। ठीक है, ये सबसे निचली सतह है एटमॉस्फेयर का। ये सतह से 18 किलोमीटर की दूरी तक है। ट्रोपोस्फेयर में आपका जितने भी मौसम की घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। बारिश, बादल बनना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर, इस पार्ट में आपका। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपका हो गया समताप मंडल। देखिए नाम में ही है, सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान। जहाँ तापमान समान हो। ठीक है, अच्छा, मौसम की घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ नहीं होती है, जिसके वजह से जो बारिश, आंधी तूफान जो भी है यहाँ पे नहीं होती है, जिसके वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान चलाने के लिए सबसे बेस्ट आपका लेयर है। वायुयान चलाने के लिए हम कौन सा लेयर यूज करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अच्छा, इसी में आपको 2 पॉइंट और याद रखना होगा कि कभी कभी इस मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में मतलब समताप मंडल में, विशेष प्रकार के मेघ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मुलाव मेघ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, मुलाव मेघ, विशेष तरह का मेघों का निर्माण होता है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस लेयर का? विशेषता क्या है? यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इस लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी देता है कि जो अर्थ का लेयर है, इसमें पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस लेयर को कहते हैं? ठीक है, तो याद रहेगा अब। अच्छा, ओजोन लेयर को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे AC और फ्रिज से निकलता है। अच्छा, और ये ओजोन लेयर जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में, इसकी जो मोटाई है उसको नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कौन सी इकाई है? डबसन इकाई का प्रयोग करते हैं हम लोग ओजोन लेयर को नापने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं हम लोग मेसोस्फेयर के लिए। देखिए, ये 5 लेयर है एटमॉस्फेयर का, 2 यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, ये बीच में है, ये कौन सा मंडल हो गया? मध्य मंडल। मेसोस्फेयर कौन सा मंडल है? बीच वाला लेयर है। ये आयनोस्फेयर क्या है? इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं इस लेयर में, जिन्हें आयन कहते हैं। अच्छा, ऊंचाई बढ़ने पे यहाँ पे तापमान बढ़ता है,
यहाँ मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने पे तापमान घट रहा है, यहाँ पे आपका आयनोस्फीयर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे तापमान बढ़ता है ऊंचाई बढ़ने पे, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर माने वायुमंडल, वायुमंडल ये आपका बना है हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। तो ये टोटल हो गया आपका लेयर्स ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इफ ऑप्टिमिस्टिक मैन एक्ट्स लाइक कोच, द सिक मैन इम्प्रूव्स हिज ईगर। इफ से इनर कोर, ओ से आउटर कोर, एम से मेंटल, ए से एस्थेनोस्फेयर, एल से लिथोस्फेयर, सी से क्रस्ट, टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, ई से एक्सोस्फेयर। होप you like this video. Thank you.